रात के 12 बजे थे। कब्रिस्तान के अंदर कदम रखते ही शाह साहब ने मुंह में कुछ पढ़ा, फिर आहिस्ता से सबको समझाया, मोबाइल ऑफ कर लो। हम सब ने जल्दी से मोबाइल निकाल कर ऑफ कर दिए। थोड़ी ही देर में मुख्तलिफ कब्रों से होते हुए हम जुबैर साहब की कब्र पर पहुंच गए। कब्र के कतबे पर जली हरूफ में लिखा था, अलहाज जुबैर अहमद मरहूम, डायरेक्टर जुबैर टेक्सटाइल मिल्स। हमारे साथ जुबैर साहब के 2 बेटे भी थे। कब्र के करीब पहुंचकर शाह साहब ने सबको थोड़ी दूर रुकने का इशारा किया और खुद कब्र के पास चटाई डालकर बैठ गए। उनके हाथ में एक बोतल थी जिसमें पढ़ा हुआ पानी था। वो वक्फे वक्फे से कुछ पढ़कर पानी के छींटे कब्र पर फेंकते और फिर बुलंद आवाज चिल्लाते, जुबैर अहमद जवाब दो, जुबैर अहमद जवाब दो। हम सब के चेहरों पर खौफ नुमाया था। रात की तारीकी में कब्रिस्तान की वीरानी मजीद हौलनाकी पैदा कर रही थी। चारों तरफ कब्रें ही कब्रें थी, हर साइज की। जुबैर साहब अच्छे खासे मुतमव्वल इंसान थे। खूबसूरत घर, शानदार गाड़ी, पुरकशिश बैंक बैलेंस, 2 बेटे और 1 बेटी। इंतहाई आरामदेह जिंदगी गुजार रहे थे कि एक दिन अचानक हार्ट अटैक हुआ और खालिक हकीकी से जा मिले। बीवी बच्चों को उनकी मौत का सदमा तो बहुत हुआ, लेकिन ये इत्मीनान था कि वो पसमानदगान के लिए बहुत कुछ छोड़ कर गए थे। 1-2 माह तक तो शोक की कैफियत में गुजर गए। आने जाने वालों का तांता बंधा रहा, लेकिन जब हालात मामूल पर आए तो एक हौलनाक इंकशाफ हुआ कि जुबैर साहब ने अपने तमाम माली मामलात की तफसील अपने आप को ईमेल की हुई थी, लेकिन ईमेल का पासवर्ड किसी के पास नहीं था। अफरा तफरी में उनकी अलमारियां चेक की गईं, मोबाइल देखा गया, ब्रीफ केस का जायजा लिया गया, लेकिन कहीं भी पासवर्ड लिखा नजर नहीं आया। बेटे चूंकि पढ़े लिखे थे, लिहाजा हाल ये निकाला कि किसी हैकर से मदद ली जाए। एक आईटी के माहिर से राब्ता किया गया, लेकिन उसने भी 2-3 दिन की सख्त मेहनत के बाद जवाब दे दिया। मजबूरन गूगल को ईमेल की गई, सारा मसला बताया गया और मिन्नत तरला किया गया कि पासवर्ड बता दिया जाए, लेकिन गूगल साहब ने साफ इनकार कर दिया और जवाब में पासवर्ड रिकवर करने का तरीका भेज दिया, जिसमें मरहूम की तरफ से फराहम करदा किसी और ईमेल एड्रेस का हवाला दिया गया था। मरहूम का बैलेंस निकलवाने के लिए बैंक से राब्ते का सोचा गया, लेकिन किसी सियाने ने ऐन वक्त पर बता दिया कि अगर बैंक वालों को भिनक भी पड़ गई कि खातेदार वफात पा चुका है, तो उन्होंने न सिर्फ अकाउंट फौरी तौर पर ब्लॉक कर देना है, बल्कि ऐसी ऐसी दस्तावेजात मांगनी है कि काम बहुत लंबा हो जाएगा। बड़े बेटे ने मशवरा दिया कि डैडी के एटीएम कार्ड के जरिए थोड़े थोड़े करके सारे पैसे निकलवा लिए जाएं। तजवीज अच्छी थी, एटीएम कार्ड भी मिल गया, लेकिन इसका पिन कोड मरहूम ही को पता था। प्लाटों के कागजात किसी बैंक के लॉकर में थे, सेविंग सर्टिफिकेट्स कहाँ रखे थे, गाड़ी की फाइल कहाँ थी, ये सब मालूमात उनके ईमेल में थी, लेकिन ईमेल खुलती कैसे। हालात खराब होना शुरू हुए तो अहले खाना ने एक कश्फ कुबूर के दावेदार शाह साहब से राब्ता किया। शाह साहब का कहना था कि वो कब्र के मुर्दों से कई दफा बातचीत कर चुके हैं। इस काम के लिए उन्होंने अपनी फीस 1 लाख रुपए नकद वसूल की और तय पाया कि जुमेरात की रात 12 बजे मरहूम की कब्र पर जाकर उनसे ईमेल का पासवर्ड पूछा जाए। हम सब इस सिलसिले में यहाँ मौजूद थे। इस खामोश फिजा में पूरी तवज्जो से हम सब कान कब्र की जानिब निकाल कर खड़े थे कि कब जुबैर साहब की आवाज आती है। शाह साहब ने जेब से एक तस्बीह निकाली और इसे कब्र के ऊपर लहराने लगे। अचानक वो चौंके और कब्र की मट्टी पर अपने कान लगा दिए। जुबैर साहब, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जुबैर साहब, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? फिर फौरन ही उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई। हमारी तरफ देखा और अंगूठे का इशारा किया, गोया मरहूम से राब्ता हो गया था। हम सब दब बखुद ये कार्रवाई देख रहे थे। शाह साहब ने कब्र की तरफ मुंह करके बुलंद आवाज कहा,
ईमेल का पासवर्ड बताएं और दोबारा कान कब्र से लगा लिए। अंदर से पता नहीं क्या आवाज आई थी, लेकिन हम उसे सुनने से कासिल थे। शाह साहब ने जल्दी से मुझे कागज कलम लाने का इशारा किया। मैंने झट से जेब से कागज कलम निकाला और 4 कदम आगे बढ़कर शाह साहब की खिदमत में पेश कर दिया। उन्होंने कागज कब्र पर रखा और दोबारा कान लगाकर बोले, हिम्मत कीजिए जुबैर साहब, बोलिए, खुदा के हुक्म से बोलिए। कुछ देर वो कान कब्र से लगाए रहे, फिर जल्दी से कागज पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। तकरीबन 15 मिनट तक वो यही करते रहे, फिर गहरी सांस लेकर उठे और हमें अपने पीछे आने का इशारा किया। कुछ ही देर में हम कब्रिस्तान से बाहर थे। गाड़ी में बैठते ही शाह साहब ने कागज लहराया, जुबैर 1 2 3 4 5। मरहूम का बड़ा बेटा हैरत से बोला, इतना आसान पासवर्ड? शाह साहब ने उसे घूरा, आसान नहीं है, आगे भी कुछ है, लेकिन वो मरहूम को याद नहीं आ रहा। वो बहुत तकलीफ में है। बड़ी मुश्किल से मेरे अमल के नतीजे में बात करने पर आमादा हुए थे। इतना कहकर शाह साहब अगले चौक पर उतर गए। जुबैर साहब की फैमिली एक अजीब से कर्ब से गुजर रही है। सब कुछ होते हुए भी उनके हाथ में कुछ नहीं। हम में से अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं। माली मामलात न बीवी से शेयर करते हैं, न बच्चों से। पता नहीं इन्हें क्यों लगता है कि ये सबसे आखिर में वफात पाएंगे, लेकिन अक्सर जब ऐसा नहीं होता तो ये सोच भी नहीं सकते कि उनके बाद उनके घर वाले किस अजियत से गुजरते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम अपने माली मामलात का अलग से ईमेल अकाउंट बना लें और उसका पासवर्ड अपनी फैमिली से भी शेयर करें। वो फैमिली जिसको हम हमेशा खुश और पुरसुकून देखना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं हम उनसे इतने अहम तरीन मामलात छुपा क्यों जाते हैं। हमारी अक्सरियत के अहले खाना हमारे लेन देन के मामलात से बिल्कुल बेखबर हैं। हमें लगता है कि चूंकि हम हर लिहाज से अपनी फैमिली को सहूलियात मुहैया कर रहे हैं, लिहाजा इन्हें किसी और मामले में किसी और बात से आगाह करने की जरूरत ही क्या है। आपने अक्सर देखा होगा, किसी का बाप फौत होता है तो बच्चों को ये तक नहीं पता चलता कि उनके वालिद साहब का असल शनाख्ती कार्ड कहाँ है, इंश्योरेंस के कागजात कहाँ हैं, या मकान की रजिस्ट्री किस खुफिया जगह पर है। इन मामलात से अपने अहले खाना को बेखबर रखकर दर हकीकत ये लोग अकेले नहीं मरते, अपने अहले खाना को भी जीते जी मार जाते हैं। अपनी प्राइवेसी जरूर रखिए, लेकिन अपने जी जान से प्यारे अहले खाना को भी इस राज में शरीक कीजिए, ताकि हमारे बाद उनकी जिंदगी अजीरन ना हो। आजकल तो ईमेल का जमाना है, सारे पिन कोड, सारी तफसील ईमेल करते रहिए और पासवर्ड अपनी अहलिया, बेटी या बेटों से शेयर कर लीजिए। ऐसा ना हो कि बाद में लवाहिकीन कश्फ कबूर के माहिर ढूंढते फिरें और सब कुछ होने के बावजूद जिंदा दरगोर हो।